दोस्तों ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे, जिनको ज़रूरत है वो बोल सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेट सेट। यदि आपके पास कोई आता है तो उसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ठीक है, डेट सेट को कैसे चेक करें, इसको आप फॉल्ट फाइंडिंग भी बोलते हैं कि एक्चुअल डेट सेट जो आता है उसको कैसे हमको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर है। यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस नंबर पर हाई लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा एक नया चैनल है, उसमें आपका बेसिक टू एडवांस, उसमें भी आपको कुछ टिप्स मिलती हैं। उसका ये नाम है आर शंकर टेक। ठीक है, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डेट सेट को सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए चेक करने के लिए। ठीक है, डेट मोबाइल चेक नंबर 1। ठीक है दोस्तों, डेट मोबाइल दो टाइप के होते हैं। आप जानते हैं आपका फ़ोन अगर बंद होगा तो दो तरह से होता है। पहला जिसमें कि आपका नो सॉर्टिंग, उसके अंदर आपका सॉर्टिंग नहीं होगा, उसमें आपका ओपन सर्किट होगा। ठीक है, या एमएमसी या सीपीयू से कोई दिक्कत होगा। दूसरा होता है हमारा शॉर्ट सेट। ठीक है, ये दो कंडीशन से हमारा सेट चेक किया था। और आपके सामने अगर शॉर्ट आता है तो आपकी माइंड में इमेज कुछ अलग बन जाती है कि हाँ इसमें कोई ना कोई आईसी या कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर उसमें शॉर्टिंग नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें हमको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, एज ये डेमो क्लास है आपका, वीडियो में बने रहना एंड तक, तभी आप समझ पाओगे कि डेट सेट को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी सेट आता है तो आप पहले ये समझते हैं कि इसमें हाफ शॉर्ट है कि फुल शॉर्ट है। दोस्तों हमेशा आपको शॉर्टिंग पर फोकस करना चाहिए। हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, फुल शॉर्टिंग आपका ज़्यादातर आता है प्राइमरी लाइन से। ठीक है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, बी बेट की लाइन या डीसी टू डीसी कन्वर्टर होने के बाद बी पिच लाइन को ही प्राइमरी लाइन कहते हैं। ठीक है, अब समझो अगर आपका प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होगा तो आपको कैसे फाइंड करना है। आप ये जानते हैं किसी भी लाइन की शॉर्टिंग को फाइंड करने के लिए उस लाइन के अंदर हमको वोल्टेज को इंजेक्ट करना होता है, जब भी तो वो जो पार्ट्स खराब होगा यानी शॉर्ट होगा वो एम्पियर कंज्यूम करेगा और वो हीट हो जाएगा और हमको रोजन प्लग से मालूम हो जाएगा कि हमारा ये प्रॉब्लम है। जैसे ये हमारा है डीसी मशीन जो कि आपका 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर पर सेट होता है। समझो हमारा प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, तो जैसे ही आप यहाँ पर इसका जैक को कनेक्ट करोगे डीसी मशीन के को, तो आपको मालूम होगा कि प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, तो इस लाइन में कोई ना कोई पार्ट्स गर्म हो जाए, क्योंकि डीसी मशीन के द्वारा हम यहाँ पर वोल्टेज को इंजेक्ट करा सकते हैं। क्योंकि हमारा जैसे अगर आईसी से कोई दिक्कत है या कोई कैपेसिटर, तो वहाँ पर वो बर्न हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर वोल्टेज को इंजेक्ट करा दिया है और वो हीट हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग ऐसे आप हटा सकते हैं। आप कई भाई इस तरह से हटाते भी हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप, अगर आपका हाफ शॉर्टिंग रहेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि उसमें आपका कोई पार्ट्स गर्म नहीं होता है। दोस्तों उसमें पार्ट्स आपका गर्म कब होगा, जब आपका सेट चालू होगा, जब भी तो आपका सेकेंडरी वोल्टेज बनेगा। सेकेंडरी वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज। तो ये आपका समझो आपका ये 1.8 का लाइन है जो कि आपका एक PMIC से आ रहा है। ठीक है, अब इस लाइन का आप शॉर्टिंग कैसे हटा पाओगे, मैंने अभी आपको बताया था किसी भी लाइन की शॉर्टिंग हटाने के लिए हमको उस लाइन के अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करना होता है। पहले आप वोल्टेज को, आप उस लाइन को पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए आप दोस्तों इसके लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस लाइन के अंदर वोल्टेज देने के लिए, जैसे हमारा इस लाइन में एक कैपेसिटर शॉर्ट है, जो अपने नीचे 2 कैपेसिटर ड्रॉ किए हैं, समझो उसमें से आपका एक कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर प्राइमरी लाइन में अगर लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा अगर सेकेंडरी लाइन से आपका लाइन में शॉर्टिंग है। प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पर ये मालूम हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर डीसी मशीन से वोल्टेज को इंजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब सेकेंडरी लाइन में वोल्टेज आपका कब आएगा, जब आपका सेट चालू होगा। चालू नहीं हो रहा तो सेट डेड है। तो आपको सबसे पहले इस लाइन को चेक करना होगा कि इस लाइन में शॉर्टिंग है कि नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले आप मल्टीमीटर से, आपका जो मल्टीमीटर है उस मीटर से आपको पहले सभी आईसीयू के आसपास हर कंपोनेंट पर आपको चेक करना है कि दोनों साइड कहीं ना कहीं बीप आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप डीसी मशीन से
ऑटो करंट लेने से मतलब समझ जाते हैं कि हाँ हमारा सेट में कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग है, पर कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा है। दोस्तों हीट ना होने का कारण है कि सेकेंडरी वोल्टेज का वो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज आपका कब बनता है, जब सेट चालू होगा। तो जैसे ही आप समझ जाएं कि हाँ हमारा यहाँ पर इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो वहाँ पर आप 2.8 वोल्टेज दे के चेक कर सकते हैं एज अ डेमो क्लास, ठीक है। बाकी का हमारी क्लास में आपको फुल डिटेल बताया जाता है, ठीक है। ये तो आपका एक नॉर्मल हो जाता है। दूसरी टाइप में आपको मिलता है एक जिसमें कि आपका सेट शॉर्ट नहीं है, एज अ नॉर्मल डेड हो गया है, तो उसमें आपका लीकेज करंट लीकेज फॉल्ट होता है उसके अंदर। जैसे समझो आपके पास कोई भी हैंडसेट आया जो कि इसका फोल्डर टूटा हुआ है, या उस सेट के अंदर लाइट आपकी नहीं आ रही, ठीक है, और उसकी बैटरी भी लो है, ठीक है। अब समझो बैटरी भी लो है और उसका डिस्प्ले टूटा हुआ है, और उसका जो बैटरी का जो वोल्टेज वो 3.0 है, तो आपका सेट चालू नहीं हो। अगर आपका बैटरी लो रहेगा तो आपका सेट चालू नहीं होगा। दोस्तों समझो आपके सेट के अंदर लाइट का प्रॉब्लम है, तो जैसे आपने यूएसबी चार्जर से लगाया, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे ही आपका यूएसबी चार्जर 0.60 या इससे कुछ भी मिली एम्पीयर करंट लेता है, तो इसका मतलब सेट में हमारे में शॉर्टिंग नहीं है। दोस्तों शॉर्टिंग रहेगी तो यहाँ पर यूएसबी चार्जर की लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका जैसे लाइट का प्रॉब्लम है तो आपका सेट में है ना 1 एम्पीयर 1.2 एम्पीयर से ज़्यादा करंट लेगा आपका। दोस्तों ये आपका ऑन सेट का एम्पीयर कंज्यूम होता है 1 एम्पीयर या 1.2 एम्पीयर, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पावर सेक्शन एकदम ओके है, पावर सेक्शन में आपको नहीं छेड़ना है, आपको चेक करना है कि लाइट में दिक्कत है। कभी कभी दोस्तों ये एम्पीयर लेने का मतलब होता है कि आपके सेट के अंदर ईएमसी का भी फॉल्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर आप सेट को बिना खोले ही जान सकते हैं कि हमारा ईएमसी का भी दिक्कत हो सकता है। दोस्तों अगर आपके सेट में लाइट का प्रॉब्लम रहेगा तो जैसे आपका बैटरी 3 पॉइंट से ऊपर चार्ज होगा तो वहाँ पर आपका सेट चालू हो जाएगा, वाइब्रेट इंडिकेशन आपको शो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप समझ जाना कि आपके सेट के अंदर ईएमसी कंज्यूम हो गया है, पावर सेक्शन ओके है, इसीलिए सेट हमारा 1 इतना करंट को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सेट को फिर आप ऑन करेंगे तो जैसे आप पोर्ट चेक करेंगे तो आपको पोर्ट से मालूम हो जाएगा कि इसमें ईएमसी का दिक्कत है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।